अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले तरण आदर्श यहां पर कर रहे थे। अनिल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं समझ सकता हूं कि आप सिर्फ धर्म जी से नहीं तो पूरे परिवार से काफी करीब रहे हैं। हमने कई बार आपके इंटरव्यूज किए हुए हैं। आप धर्म जी को बहुत नजदीक से जानते थे। अभी थोड़ी देर पहले तरण आदर्श आपका जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से 80 के दशक में आपने उनके साथ फिल्में बनाई थी, लेटेस्ट फिल्में भी उनकी अगर हम देखें अपने से लेकर बाकी फिल्में, कुछ धर्म जी की यादें ताजा करना बहुत जरूरी है आज, क्योंकि एक 306 फिल्में उन्होंने की है। इंडस्ट्री को बहुत उन्होंने दिया हुआ है। आप भी उन्हें नजदीक से जानते हैं, सिर्फ इंडस्ट्री के तौर पर नहीं, लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पर भी आपका उनसे काफी संपर्क रहा है, उनसे काफी मुलाकातें रही है। देखिए, धर्म जी जो थे, वो धर्म जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र जैसा एक्टर ना भारत में हुआ है और ना होगा। धर्म जी ऐसे कलाकार थे जिनकी एक एक साल में छः छः सात सात फिल्में सुपरहिट हुआ करती थी। आज अगर किसी हीरो की दो फिल्म एक साल में सुपरहिट हो जाए तो तलवार लेके निकल जाएगा, पूरे भारत को काट देगा। लेकिन धर्म जी छः छः सात सात फिल्में पर ईयर हिट होने के बाद भी, ब्लॉकबस्टर्स होने के बाद भी, वो बहुत विनम्र रहे और वो रिश्तों में यकीन रखते रहे। उन्होंने हमेशा, मतलब एक धर्म जी के बारे में एक बात ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तीन तीन चार चार शिफ्टें किया करते थे। एक शिफ्ट रात को वो किया करते थे 10 बजे 9 बजे के बाद। वो सिर्फ उन लोगों के साथ करते थे, फ्री में काम करते थे। कोई उनके पास आ जाता था, पाजी 3 दिन का काम कर दो, 4 दिन का काम कर दो, मेरी फिल्म बिक जाएगी, मेरा घर चल जाएगा, मेरा परिवार ऐसा हो जाएगा। तो बस ये कह के अच्छा तू आ जा। और फिर वो कहते हैं अच्छा मेरा चांदीवली में सेट लगा है, यहीं तू अपना सेट लगा ले, 9 बजे मेरा पैकअप होगा, 2 घंटे तेरे साथ काम कर लूंगा। तो वो फ्री में काम किया करते थे लोगों के साथ, ताकि लोगों के जीवन चलें, लोगों के घर चलें, लोगों का फिल्में बिक सकें। ऐसा विनम्र इंसान, सानेवाल से वो आए, आज तक उनके घर से, उनके दिल से सानेवाल निकला ही नहीं। मेरे तो बहुत सारे किस्से हैं। मुझे आज तक का एक किस्सा याद है, मैं आपको बता दूं कि मैं हुकूमत की शूटिंग हम्म। कर रहा था और हुकूमत में मैं 400 हम्म। लोगों की यूनिट लेके गया था। मैं नया था, हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। तो जब मैं वहाँ हम्म। शूटिंग पे पहुंचा तो जिस फाइनेंसर से हमारा फाइनेंस का हुआ था, उसने हमें थोड़े से पैसे दिए थे। उसके बाद कुछ उसके पास इशू हो गया, उसने कहा भाई अब मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ। तो बिना पैसे के मैं नैनीताल में था और मेरे पापा ने बड़ी इस रिश्तेदार से, उस मित्र से, उस मित्र से, कभी इससे कभी उससे, हमको कौन जानता था कैसे हमारा सामान बिकता, कैसे हमारे पास पैसे आते। मगर हमने तो जद्दोजहद से सही फिल्म बनानी थी। तो रोज दिल्ली से आदमी आता था नैनीताल, कोई 10,000 कभी 5,000 ऐसे लेके, हम कैसे भी काम कर रहे थे, पर बहुत तकलीफ थी। एक दिन धर्म जी ने मुझे बुलाया, भाई क्या प्रॉब्लम क्या है तेरे को। और हम्म। मैंने कहा सर प्रॉब्लम यह है कि मैं कंप्रोमाइज कर नहीं सकता फिल्म में। जहां जहां आप देख रहे हो, जो जो जैसी लोकेशन चाहिए, जैसी चीज चाहिए, जैसा क्राउड चाहिए, मैं कर रहा हूँ, पैसे है नहीं, ऐसे 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 प्रॉब्लम हो गई। तो उन्होंने कट करे, तो मुझे बताना था प्रॉब्लम हो गई है तो पिक्चर में कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। उन्होंने बैग खोला, बैग में उनके 2.5-3 लाख जो भी पैसे थे, बहुत होते थे 84-85 में, उन्होंने मेरे हाथ में दे दिए और बोले तू जा, पिक्चर बढ़िया बना, कंप्रोमाइज मत कर, अगर और भी कोई तकलीफ हो तो मुझे बोलना, पिक्चर सही बननी है बस, बाद में आ जाएंगे, हिसाब कर लेंगे तेरे से बाद में। ऐसा कोई करता है आज? कोई कर सकता है ऐसा हीरो? इम्पॉसिबल है। वो धर्मेंद्र था, हृदय से चलता था, मन से चलता था, दिल से चलता था वो आदमी। वो ऐसे बंदे थे जैसे गांव देहात में बंदे होते हैं। क्या बिना बुलाए गांव देहात में आप किसी के घर भी जा सकते हैं, किसी को भी नमस्कार सलाम करने जा सकते हैं। वो उन धर्म जी के पास भी कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, बिना कोई कोई सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही गुजर रहे हैं कि सर मैं आ गया, मिलने आ गए घर पे तो आपको मिल लेते थे, शूटिंग में है तो ऐसे ही चले जाइए बिना अपॉइंटमेंट के तो आपको मिल सकते हैं। कौन करता है ऐसा हीरो, ऐसा ऐसा विनम्र इंसान। मतलब धर्मेंद्र की लेगेसी, धर्मेंद्र का वकार, धर्मेंद्र का वजूद, मैं क्या बताऊं, लोग आज समझ ही नहीं सकते हैं, लोगों की समझ से बाहर है। जब राजेश खन्ना का दौर चल रहा था अनिल, हिंदुस्तान में, राजेश खन्ना ने पागल कर दिया था लोगों को, उस दौर में अगर कोई दूसरा हीरो चल रहा था तो धर्मेंद्र ही चल रहा था। सो धर्म जी वॉज ग्रेट। आई एम फीलिंग, मैं मतलब जितना बोलूं, मैं तो 4 6 8 10 12 15 घंटे बोल सकता हूँ धर्म जी के बारे में। जी। अनिल जी, अगर आपसे बात हो रही है तो अपने का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा देओल परिवार था। जी अगर हम देखें तो बिल्कुल। धर्मेंद्र थे,
सनी देओल थे, बॉबी भी उसमें थे, पूरे जी जी परिवार के साथ में आपने ये फिल्म बनाई थी। जी। कैसे मनाया आपने? क्योंकि बहुत कम फिल्में आपको देखने मिलेगी कि देखिए जिसमें क्या था कि धर्मेंद्र हम सनी देओल या किसी के साथ काम कर रहे देखिए क्या है कि उस वक्त ऐसे मन में विचार आया कि तीनों को लेके क्यों ना फिल्म बनाई जाए। तो हर आदमी यही सोचता था कि तीनों को लेके एक्शन फिल्म बनाई जाए। मैं सोचता, मैं परिवार को जानता था, मैं जानता था ये तीनों ओवर इमोशनल लोग हैं। सनी सर भी बहुत इमोशनल है और बॉबी हैं। की तो इमोशंस की इंतहा ही नहीं है। बॉबी इतना इमोशनल आदमी है कि आप सोच ही नहीं सकते, इतना विनम्र आदमी है। ये तीनों बहुत ही अपने हैं और अपनों जैसी इनकी भावना है, इसीलिए तो अपने टाइटल भी आया। इनके लिए यही तो, बस मैं कोई इमोशनल फिल्म बनाना चाहता था और 1 साल हो गया था, कहानी बन नहीं रही थी। फिर एक दिन एक कहानी का थॉट आया, मैं गया धर्म जी को सुनाया मैंने, और धर्म जी ने कहानी सुनी। और धर्म जी बार बार बाथरूम जाते थे, बार बार बाथरूम से आते थे। मैंने कहा इनको क्या, क्यों बार बार जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? फिर बोले मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं तेरी कहानी सुन के रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, आंसू आ रहे हैं, बार बार आंसू पोंछने जाता हूँ, मुंह धोने जाता हूँ। फिर अपनी वाइफ को बोले हो गया काम, एक फिल्म हमको चाहिए थी, तीनों डेओल्स की मिल गई। मुझे हमेशा छुटका बोलते, छुटके ने काम कर दिया। और ऐसा मेरे को गले लगा लिया, एकदम प्यार से ऐसे किया कि इसने काम कर दिया, जा सनी को सुना दे। फिर मैं सनी के पास गया, सनी बोले बॉबी को पहले सुना। फिर बॉबी को सुनाया, फिर सनी को सुनाया, और हो गई एक ही मीटिंग में मैं 3-4 घंटे घर में रहा और हो गई। और ऐसी पिक्चर बनी धर्म जी ने, मतलब कि परफॉर्मेंस ऑफ धर्मेंद्र अनबिलीवेबल है सर। अफसोस यही रह गया कि अपने 2 बनाने की इच्छा थी, काम चल भी रहा था उस पे, वो नहीं हो पाई बस। लेकिन होए वही जो राम रच राखा। आखिरी कुछ सालों की अगर हम बात करें तो, क्योंकि उनके कुछ वीडियोस हम देखा करते थे, अपने गांव काफी जाया करते थे आखिरी दिनों में। पिछले 3-4 साल में हमने देखा है कि उनका शायराना अंदाज भी हमने 3-4 साल में देखा। कई टेलीविजन प्रोग्राम्स में हमें पता चला कि वो शायर भी थे, शायरी भी किया करते बहुत थे। अच्छी शायरी अ, करते थे। शायरी क्या काफी करते थे? हाँ जी। जी। शायरी क्या करते थे, जीवन को, अपने जीवन को लिखते थे, जीवन के अनुभवों को लिखते थे। वो तो, वो अक्सर उन्होंने, वो फार्म था उनका खंडाला में जो अभी भी है लोनावाला में, वहां पे वो रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। और ज्यादातर फार्म में ही रहते थे, खेतों के बीच, खलिहानों के बीच। कभी वहां फसल उगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी स्विमिंग कर रहे हैं। वो बहुत शानदार, बहुत आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे थे, पेड़ों के साथ, पौधों के साथ। मोर घूमते थे उनके वहां पे। मतलब इतना इतना पंछियों की चहचहाट होती थी। मैं कभी जाता था, बढ़िया जो है घर का निकला हुआ मक्खन, घर सब चीज घर की सब्जी, घर का सब कुछ घर का होता था। और बाजरे की रोटी बढ़िया, खाने में बड़ा आनंद आता था धर्म जी के घर पे, फार्म हाउस पे जब भी मैं जाता था। अनिल जी, आपके दुख में हम भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने कुछ यादें ताज़ा की हमारे साथ में धर्म जी को लेकर, और कई सारी और यादें हैं। आपने सही कहा कि कई घंटे भी आपको कम पड़ जाएंगे अगर हम धर्म जी की बात करेंगे तो, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी जी, हमसे बात की नमस्कार। इसके बस लिए। तो बस अनिल मुझ शर्मा पे, जिनका जिक्र जी। जी बस मैं यही कहना जी चाहता हूँ, अनिल ये जी बहुत ही बोलिए। बड़ा दुख है। और पूरे भारत के जो भी जितने भी उनके फैंस हैं, उन सब के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। मैं जानता हूँ आज पूरे भारत में, एंटरटेनमेंट जगत में, पूरे विश्व में धर्म जी जहाँ हर हर किसी के दिल में है, उन सबको आज बहुत अफसोस हो रहा होगा। उन सबको मेरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना है कि सब 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 जो है सब पर प्रभु की कृपा रहे, और सब इस दुख को धीरे 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 इस दुख से बाहर निकलें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।